दोस्तों बात करने वाले हैं क्यूमिन स्टॉक्स के बारे में, जो कि कैपिटल गुड और नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर से बिलोंग करने वाला स्टॉक है। स्टॉक के बारे में दो चीज यहां पे आपको बताने वाला हूं। एक तो सबसे पहले रिटर्न के बारे में, भाई कितने कितने टाइम पीरियड की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है, एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा यहाँ पे एक चीज बताने वाला हूँ, भाई स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस आखिर क्यों नहीं आई, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। तीसरा यहाँ पे बताऊंगा कि स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें स्टॉक के रिटर्न के बारे में, तो अगर मैं इसके पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करूं तो वो तो आप यहाँ पे अपने ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो, या कोई भी फाइनेंशियल वेबसाइट जैसे मनी कंट्रोल वगैरह पे भी आप चेक कर सकते हो। और जो पैटर्न यहाँ पे बनता है उस पैटर्न को मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न देते हैं, कुछ स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बने होते हैं। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। स्टॉक में सिर्फ दो ही नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा, और उसके अलावा आपको स्टॉक में अगले 5 साल तक कोई भी यहाँ पे गिरावट और लॉस देखने को नहीं मिलती उन दो टाइम ड्यूरेशन के अलावा। अगर बात करें शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ पे अगर आप स्टॉक में 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो 4.5% का रिटर्न तो आपको इजिली देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे 9.5% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। 3 महीने की होल्डिंग पे मात्र 3.5% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 3% की गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टॉक को 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे 35% का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 1 ईयर की होल्डिंग पे यहाँ पे 87% का रिटर्न है। 2 साल की होल्डिंग पे यहाँ पे आपको 150% का रिटर्न मिलेगा। 3 साल की होल्डिंग में 291% का रिटर्न मिलेगा, मतलब आपका पैसा करीब करीब 3 गुना। और अगर आप स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग करते हो तो पैसे 5 गुना, मतलब 516% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग करते हो तो आपका पैसा 5.5 गुना से ज्यादा हो जाएगा। 572% का रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अब एक होल्डिंग पैटर्न पे थोड़ी नजर डाल लेते हैं कि क्या होल्डिंग पैटर्न बेटर है कि नहीं। अगर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे 51% थी, जो इस साल भी सेम है 51%। साथ में डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल 22.18% थी, जो इस साल बढ़ के 22.62% हो गई है। जो डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल 16.46% थी, जो इस साल बढ़ के 17.50% हो गई है। और अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो पिछले साल 7.58% थे, जो इस साल घट के 7.19% हो गए। देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स इसमें काफी कम है। जिस स्टॉक में पब्लिक इन्वेस्टर्स कम होते हैं वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक चलता है और भर भर के रिटर्न देता है, तो आप स्टॉक में यहाँ पे एक अच्छा दाव लगा सकते हो। अब बात करने वाले स्टॉक में पिछले 4-5 महीनों से परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ पाई, उसके पीछे का रीजन देखो। मैंने आपको बार बार काफी ज्यादा वीडियो में बताया कि लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा संभल के चलना, क्योंकि लीप ईयर में आपको सबसे ज्यादा गिरावट और मार्केट में क्रैश देखने को मिलता है। क्योंकि लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी लिक्विडिटी या महंगाई दर को हैंडल करता है। सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं। जिस स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो गिरावट के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, ठीक है।